नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और एक तरह से चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये अहमदाबाद में जो हाल में विमान हादसा हुआ है, उससे जुड़ी खबर है। हमारे पास कुछ जानकारी है सूत्रों से, जिसमें एक लेख का जिक्र है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, एकमात्र जीवित। तो हमारा मकसद बस ये है कि हम समझें कि असल में हुआ क्या था, और जो भी जानकारी है उसे साफ तौर पर सामने रखें। तो चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं, थोड़ा गहराई से इसे देखते हैं। तो ये कहानी है एयर इंडिया की उड़ान AI-171 की। ये फ्लाइट 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, मतलब एक मॉडर्न लंबी दूरी वाला जहाज। और अफसोस की बात यह है कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह हादसा पेश आ गया। हाँ, बिल्कुल। और ये हादसा वाकई बहुत भयानक था। आप सोचिए, विमान में कुल 242 लोग थे। इनमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। क्रू में भी मतलब 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से तो ये भारत की शायद सबसे गंभीर विमानन त्रासदियों में से एक है। और जो बात इसे और भी ज्यादा असाधारण बना देती है, वो ये है कि इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। ये सोचना भी मुश्किल है ना? हाँ, ये जानकारी तो सच में हैरान कर देने वाली है। पता चला है कि सीट नंबर 11A पर जो यात्री बैठे थे वो बच गए हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और सुनने में आया है कि अभी अस्पताल में हैं। देखिए, होता क्या है कि ऐसे हादसों में, खासकर जब टेक ऑफ के फौरन बाद कुछ होता है ना, तो बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। विमान ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता, रफ्तार तेज होती है और आग लगने का खतरा भी बहुत होता है। तो ऐसे में किसी का बच जाना, वो भी इस तरह के हादसे में, ये तो मतलब किसी चमत्कार जैसा ही है। और ये भी पता चला है कि विमान में कई देशों के लोग थे। जानकारी है कि 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के नागरिक भी शामिल थे। एयरलाइन ने भी अब पुष्टि कर दी है कि कुल 242 लोगों में से 241 की दुखद मौत हो गई है इस हादसे में। जी, एयर इंडिया ने बाकायदा बयान जारी किया है। उन्होंने घटना की पुष्टि की है और जाहिर है मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो प्रभावित परिवार हैं, उन्हें हर संभव मदद दे रहे हैं और जाहिर तौर पर जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये विमान, जैसा आपने बताया, बोइंग 7878 था और करीब 12 साल पुराना था। ये दोपहर 1:38 पर इसने उड़ान भरी थी और बस उसके फौरन बाद ही ये हादसा हो गया। अच्छा, ये जो बात है कि विमान 12 साल पुराना था और हादसा टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ, क्या ये जांच के लिए कुछ खास मतलब रखते हैं? ड्रीमलाइनर जैसे मॉडर्न विमान के लिए बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ, जांच करने वाले यकीनन इसके रख रखाव का पूरा रिकॉर्ड जरूर देखेंगे। और टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा होना, ये अक्सर मतलब या तो इंजन में कोई बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है, या फिर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ी, या कभी-कभी कोई बाहरी कारण भी हो सकता है, जैसे कि कोई बर्ड स्ट्राइक। तो जांच में इन सभी चीजों को देखा जाएगा। असलियत तो देखिए, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही ज्यादा साफ हो पाएगी। सही कहा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो अभी तक जो पता चला है उसका सार एक तरह से ये है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई। 242 लोग सवार थे, 241 की जान चली गई और एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानी जिंदगियों की बात है। एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है ये। तो अब सारा ध्यान जाहिर है जांच पर रहेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, या कोई मानवीय भूल थी, या फिर कोई और ही वजह थी? ये सवाल अब सबसे अहम है। सही बात है। और ये पूरी घटना हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना। हम सब मानते हैं कि हवाई सफर सबसे सुरक्षित है और काफी हद तक है भी, लेकिन ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने जरूरी हैं और उनको लगातार बेहतर करते रहना कितना अहम है। हाँ। पर इससे भी आगे जाके एक सवाल मन में आता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, सब कुछ इतना ऑटोमेटेड हो रहा है, तो क्या हम कभी ऐसे जोखिमों को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे, या ये हमेशा बने रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए।